नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 2023 में ब्रज यात्रा के दौरान नूंह में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के अब जो कार्रवाई का शिकंजा है वो कसता जा रहा है। कांग्रेस के विधायक मामन खान पर नई धाराएं लगाए जाने को लेकर राजनीति तेज होने लगी है। कांग्रेस के नेता आज राज्यपाल से मिले और कहा कि उनके पार्टी के नेता को, विधायक को यानी मामन खान को परेशान किया जा रहा है। पुराने मामले में अब नई धाराएं लगाई जा रही हैं जो ठीक नहीं है। यानी कि उन्होंने एक तरीके से इस पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल से करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। ये मामला भले ही लगभग 3 साल पुराना है, जुलाई 2023 का मामला है, लेकिन इस पे अब नई धाराओं को लेकर के विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, जबकि दूसरी ओर जांच एजेंसियां उसे अपने तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ नेताओं ने राज्यपाल से मिलने के बाद कहा। तो हमारे विधायक है मामन खान, उनके खिलाफ पॉलिटिकली विंडिकेटनेस से मुकदमे दर्ज किए हैं, तो उसके बारे में हम मेमोरेंडम दिया है, उसकी कॉपी आप जी दे देंगे। दूसरा मुद्दा तो कल सेशन का था, वो था कि भाई स्पेशल सेशन बुलाया, क्यों बुलाया, जबकि वुमेन बिल इशू नहीं है। वुमेन बिल तो 2023 में पास हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है ना। तो कल किस वास्ते बुलाया था सेशन? स्पेशल सेशन जब बुलाते हैं, कोई ऐसी बात हो, कोई इशू होता है पब्लिक का, डिस्कस करते। हमने हमारे जो विधायक साथी को बेवजह तंग किया जा रहा है, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसके बारे में कहा है कि आप इसमें दखल करो और सरकार को कहो कि इस प्रकार की द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। और स्ट्रांगली हम सारे विधायक मामन खान के साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भी बाहर भी इसको उठाएंगे। और दूसरा जो कल के सेशन के बारे में था, उसके बारे में हमने जिक्र किया कि स्पेशल सेशन जब बनाया जाता है, जब कोई देश की हित की बात हो, प्रदेश की हित की बात हो, आज नशा बढ़ रहा है उसके ऊपर ले आते, बेरोजगारी के ऊपर ले आते, अपराध के लिए ऊपर आते, परंतु ये सेशन जो बुलाया गया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बुलाया गया और जो चीज़ अधिकार में हमारे नहीं है उसके लिए बुलाया गया। वुमेन का बिल है वो एकदम सेंट्रल में 2023 में पास हो गया और हमें हैरानी है कि अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं है और उसमें अमेंडमेंट लेके आ गए और अपनी गलती को छुपाने के लिए अब ये राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। वुमेन बिल के साथ कांग्रेस पहले भी खड़ी थी, आज भी, और हम कहते हैं, हुड्डा साहब ने भी कल कहा है कि जो एज इट इज है 543 लोकसभा में वो लागू कर दें। और चलिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, रजत पंडेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से सुखबीर तंवर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी, पॉलिटिकल वेंडेटा ये शब्द इस्तेमाल किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामन खान को लेकर कि उन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है इस मामले में, और सीधा शिकायत राज्यपाल से करते हुए कहा कि हम अपने विधायक के साथ खड़े हैं। वरुण जी, आपको सादर प्रणाम। पैनल में बैठे हुए मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। मैं अभी आपके डिबेट में आने से पहले ही देख रही थी कि कौन कौन सी धाराएं, प्रमुख धाराएं अभी मामन खान जी पे लगी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं 148, 149 लगभग, मतलब मैं ऐसे धाराएं बताऊंगी तो बहुत सारी हो जाएंगी, लगभग 12 धाराएं लगी हैं। उसमें से अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, जैसी सीरियस धाराएं भी लगी हैं। ऐसा कि दंगे फैलाने की भी जिसको कहते हैं धारा लगी है। संपत्ति का नुकसान, क्योंकि मैं अगर धाराएं बताऊंगी तो शायद हमारे दर्शकों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। संपत्ति का नुकसान किया है उन्होंने, धमकी दी है। इस किस्म की संगीन धाराएं लगे हुए व्यक्ति को आज कांग्रेस बचा रही है और मुझे कोई हैरानी भी नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात कि आज ये आधी आबादी के ऊपर अगर हम चर्चा करना चाह रहे थे, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे अगर हम चर्चा करना चाह रहे थे, नारी शक्ति वंदन जो बिल था महिलाओं के लिए, ये महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का दिखाता है। आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं उसका? मामन खान जी के पूरे ये जो इन्होंने गंदगी की थी उनकी हिंसा में 2023 में, इससे इसका क्या कनेक्शन? इसका मतलब कि आप आधी आबादी के साथ नहीं है, ये साफ ये दिखाता है। इसका मतलब ये भी है वरुण जी, एकदम साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी महिला विरोधी मानसिकता है, और ये महिला विरोधी मानसिकता है वरुण जी कि ये लोग वॉकआउट कर गए।
इनको ये डिबेट सीरियस लग रही है। इनको लग ही नहीं रहा कि आधी आबादी अपना हक मांग सकती है। आज महिला अगर बात करना चाहती है कि भाई हमें 33% आरक्षण चाहिए अगर विधानसभा में, तो हुडा साहब एंड कंपनी को ये टॉपिक औचित्य ही नहीं लग रहा। तो मैं तो बोलूंगी हरियाणा की महिलाओं को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा किया कि आपने ऐसे दुष्टों को नहीं वोट दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। वरना आज वही हाल हो जाता महिला का। जो महिला पे चर्चा नहीं करना चाहते, आधी आबादी पे चर्चा नहीं करना चाहते, वो क्या महिला सशक्तिकरण करेंगे? और एक व्यक्ति जिसके ऊपर दंगे के इतने बुरे आरोप लगे हैं, इतने खतरनाक आरोप लगे हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, आप उसके साथ खड़े हैं। आज कांग्रेस पार्टी में फूट का माहौल हो गया है। ये जो 5 विधायक है जिनको सस्पेंड किया है, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे वरुण जी, तो हर विधायक चाहे दबी जबान में बोले या बिना दबी जबान पे, या इनका कोई भी संगठन का व्यक्ति यही बोल रहा है कि हुडा जी से अब कांग्रेस संभल नहीं रही है। और जो भी टूट हुई है कांग्रेस में, इसका ठीकरा किसके ऊपर आना चाहिए? लीडर ऑफ अपोजिशन पे आना चाहिए। जो लीडर है वही आएगा ना। लेकिन हुडा जी इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं चलिए है। ठीक है। और जब महिला की बातें की जाए तो इसी किस्म का रवैया, इस पर वैसे हम कल चर्चा कर चुके हैं। हैं। इस सेशन पे खत्म होने के बाद इस पर हम चर्चा तो विस्तार से कल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पॉइंट तो है कि ज्ञापन सौंपा है, तो ये वाला विषय है ना सर, कोरिलेटेड हो गया जी, टॉपिक, ओके। इसलिए मुझे बोलना पड़ा। जी, सुखबीर तंवर जी, तो मामन खान को लेकर जांच चल रही है। उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया, जमानत भी दी गई। अभी आप कह रहे हैं कि दबाव या प्रतिशोध की कार्रवाई हो रही है। उनके सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए उन्हें नूंह से गुरुग्राम शिफ्ट किया गया। उनकी सिक्योरिटी में 16 कमांडो तैनात हैं, तब से अब तक हटाए नहीं गए हैं। 2025 के अंत में लगा दिए गए थे उनकी सिक्योरिटी में 16 कमांडो। तो अब ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि उन पर अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है या उन्हें परेशान किया जा रहा है? वरुण जी, सर्वप्रथम जिस तरह से वोट नहीं देनी चाहिए, कृपया करके इस तरह के शब्दों पर लगाम लगाए। और आप डिबेट करा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी के इस तरह के शब्दों का कौन सा शब्द बताएं ना, बताएं कौन सा शब्द बोल दिए? प्रियदर्शनी ने कहा कि हरियाणा की महिलाओं ने इन दुष्टों को वोट नहीं दिया। मेरा सख्त ऐतराज है। माइंड योर लैंग्वेज। हिंदी में बहुत अच्छा आपके शब्द उन्हें आपत्ति है? बंद करो इसको। ठीक है, ओके, ठीक है, क्या तरीका है? चलिए देखिए वरुण जी, 2014 से राष्ट्र और प्रदेश में लोकतांत्रिक गरिमा का निरंतर हनन हो रहा है। लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का महामहिम राज्यपाल से मिलना संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब मुद्दों को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग हो, फिर प्रमुख विपक्षी दल का ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए जो भी संभव है उसका प्रयोग करे। ये आज विषय जन सामान्य या व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है जो निरंतर जिस तरह से हनन हुआ है। हम सड़क से सदन तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो विशेष बात, अभी जो बात आई मामन सिंह जो विधायक हैं, देखिए 3 वर्ष के बाद किसी भी तरीके की धाराएं इसमें जोड़ना निश्चित तौर पे, जितना मेरा पुलिस का ज्ञान है, इसका होना जाना कुछ नहीं है। इनका काम ये है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध, पॉलिटिकल वेंडेटा बना के विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों को परेशान करते हैं। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन धाराओं का कोई औचित्य नहीं है, कुछ भी नहीं ठहरेगा कोर्ट में, आप देख लेना। इतने 3 साल के बाद किसी धारा का मतलब नहीं। बस इसका मतलब जब शुरुआत में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, वो अरेस्ट भी रहे, इसका मतलब इनकी इन्वेस्टिगेशन का विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज ये विषय, इसके अलावा जो सारी विषय जो आया है, देखिए महिला आरक्षण विधेयक 2023 में सर्वसम्मति से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार की विफलता देखिए कि 3 साल के बाद विगत 16 अप्रैल को
वो अधिसूचित करके कानून बनाया है। ये इन विषयों को छुपाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो देश प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता से बौखलाकर विचलित हो चुकी है और इस प्रकार के प्रपंच कर रही है। निश्चित तौर पे जो इन्होंने परिसीमन की अपनी मनगढ़ंत विषय बनाने के लिए जिस प्रकार से महिला आरक्षण का सहारा लिया है, जो पहले ही कानून इस देश में बन चुका है, ये इनकी विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रणाली है, चाहे मामन खान का विषय हो और चाहे ये महिला आरक्षण का विषय हो, अब इनकी मजबूरी है, कानून है देश में, महिला आरक्षण देना पड़ेगा। हमारी तो डिमांड है, आज जितनी समस्त विपक्ष की डिमांड है, आज जहां जितनी सीटें हैं उस पर आरक्षण क्यों नहीं देते? किसने रोका है? रोका किसने? मोदी जी ने रोका भाई। क्यों उन्होंने जनगणना की शर्त लगाई? क्यों उन्होंने परिसीमन की शर्त लगाई? मतलब खुद ही करने वाले और फिर खुद ही हटाने वाले, ये नहीं चलेगा। देश समझ चुका है। ये जिस तरह से मदारी होता है ना, मदारी तो गुड़गुड़ी बजाता है, निश्चित तौर से ये बौखलाहट है। जो भी ड्रामा कर रहे हैं, किसी ड्रामे को चलने नहीं देंगे। सड़क से सदन तक इनकी सभी बेकायदगियों की आवाज जनता के समक्ष लेके जाएंगे और इनको धूल चटाएंगे। ठीक है रजत पंजेटा, एक मामन खान का मामला, अब वो बता रहे हैं कि जी 3 साल पुराने मामले में धाराएं जोड़ी गई। ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जी उनको परेशान किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, हुड्डा साहब ने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा है। दूसरी ओर जब हम पढ़ रहे हैं कि उनको 16 कमांडो की सिक्योरिटी दी हुई है, उनकी शिफ्टिंग भी नूह से करा दी गई है गुरुग्राम में, और मामला जिस तरह से चल रहा है, तो क्या जांच के बाद नई धाराएं जुड़ रही हैं इसको लेकर? और अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि पूरी कांग्रेस मामन खान के साथ इस मामले में खड़ी है। एक तरीके से उन्होंने जाके शिकायत कर दी कि सरकार ठीक नहीं करिए, आप इंटरवीन करिए। उस वक्त क्यों अकेला छोड़ दिया था मामन खान को? अभय सिंह जी का बयान भी आया था, हमारी पार्टी ने भी इस बात को उठाया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने क्यों किनारा किया था मामन खान जी के साथ? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मामन सिंह कह रहे थे मामन खान है, चलो हाँ मामन खान है, लेकिन ये आप मेरा सबसे बड़ा सवाल है और ये पब्लिक डोमेन में भी है। उस वक्त जब ये सारा का सारी जब ये प्रकरण हुआ था, तब क्यों मामन खान जी अकेला छोड़ा गया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों किनारा किया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज ये विधायक सारे मिलते जा रहे हैं, तो आपको उस वक्त नहीं अपने विधायक को अकेला छोड़ना चाहिए था, ये आपको तब जाना चाहिए था, ये तब इस तरीके की आवाज उठानी चाहिए। और हमने ये मुद्दा मैंने कई डिबेट में भी बोला और अभय सिंह जी का भी बयान है इसके ऊपर कि अपनी पार्टी के विधायक को इस तरीके नहीं छोड़ना चाहिए। ये बड़ा ही मतलब कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र मैं कहूंगा इसको, कि उस समय मामन खान जी से किनारा किया नहीं दे रहा है, दुरुस्त है। उन्हें अब उस टाइम लग रहा होगा कि भाई मामला बहुत सेंसिटिव है। नहीं, अपनी पार्टी के साथ अगर हमारी पार्टी कार्यकर्ता के को भी कुछ होता है तो कार्यकर्ता के साथ पूरी पार्टी खड़ी जाती है। वो तो आपका विधायक है, वो तो आपकी पार्टी के विधायक है। उस समय आपने क्यों किनारा करके रखा? आप किनारे की बात कर रहे हैं। मामन खान के खिलाफ कैप्टन अजय यादव के बयान है, एक दो नेता के और भी हैं इनके। मैं अब ना ज्यादा वो करना नहीं चाहता, लेकिन इस मामले के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी को घोर शब्दों में निंदा करूंगा कि मुसीबत के समय आपको अपने कार्यकर्ता को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर पार्टी के सिटिंग विधायक से। और दूसरा, मुझे हो सकता है कि इसका कोई ना कोई राज्यसभा से भी कोई लिंक हो, कोई और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो, और 2028 की तैयारी की जा रही हो, या इस बार कुछ किया होगा। नहीं, इस मामले की तो क्या तैयारी हो सकती है? या आपको लग रहा है कि मेवात में बीजेपी ने सेंध लगा दी है तो कोई भी वनरेबल है? नहीं, अब मामन खान तो कतप्पे ही टूटे। मामन खान को अपनी पार्टी, वो तो उनको कुछ नहीं था, उनको तब भी कांग्रेस ने उनको सीधा बोल दिया था मेरी जवाबदेही मेरी जनता के लिए है। और मामन खान तब भी बड़ा स्ट्रांगली खड़े रहे, उन्होंने सब कुछ फेस किया और इस बार भी नहीं उनका कोई बिकी हुई लिस्ट में नाम आया। तो अब वो तार कहा भी राघव चड्ढा वाला एपिसोड तो आम आदमी पार्टी वाला देख ही लिया होगा आपने। वो जिस तरीके से
भाजपा की वर्किंग है, वो कहाँ पे क्या सोचती है, क्या करती है, और बड़ी लंबी स्ट्रैटेजी के साथ करती है। ये नहीं कि यकायक कुछ हो जाता है, ये पूरी टाइमिंग सेट होती है, कब होगा, किस दिन होगा और कब से पीछे से काम किया जा रहा होगा। तो देखिए, उस वक्त भी मैं कहूंगा कि मामन खान जी के साथ बेइंसाफी बहुत से मामलों के अंदर, उस समय भी हमने इस बात की निंदा भी की थी, हमने इस बात की इस मुद्दे को भी उठाया था, और अभी भी मामन खान जी के साथ अगर बाद में कुछ धाराएं जोड़ी जा रही हैं, वो भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो अपनाने की कोशिश की जाए। अच्छा, तो आपको लग रहा है अब, लेकिन पूरी कांग्रेस जिस तरीके से उठ के गई, विधायक के खिलाफ मामले को लेकर राज्यपाल के पास गई, आपको लग रहा है कि कांग्रेस को भी समझ आ रहा है कोई स्ट्रैटेजी हो रही है, उससे पहले डैमेज कंट्रोल किया जाए? उसके बाद तो विधानसभा सत्र निकल गए कहीं, मतलब ये तो बहुत लेट है यार, बहुत ज्यादा। मतलब इतना तो अपने विधायक को तंग नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये मैं कांग्रेस की निंदा करूंगा इसमें, मैं मामन खान जी की नहीं कर रहा। मामन खान जी के साथ तो इंडियन नेशनल लोकदल तक ने सपोर्ट कर दी थी जब तो आप ऑपोजिशन में हैं इनसे। मैं इस मामले में, मतलब अब आप जा रहे हो, आपको शुरू से इस बात का स्टैंड लेना चाहिए था, और उन्होंने कई सारी विधानसभा में भी कोशिश करी, उनका वास्तव किया, इसलिए कांग्रेस छोटा सा आपको देना चाहिए था साथ, आप लीडर हो सीपीएल के। नहीं, ये आप मैं कहूँगा शुरू से बेचारे को अकेला खड़ा होता, अब जाके उनको कोई सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं, रजत, 3 साल बाद अब गंभीर धाराएं अब जोड़ी जा रही हैं, तो पार्टी साथ आ गई। मैं कह रहा हूँ उस वक्त भी नहीं बढ़ रहे थे, कई केसेस में उनके ऊपर गलत धाराएं जोड़ी गई। जब ये सारा का सारा नू वाला प्रकरण हुआ था, तब भी बहुत सी धाराएं उनके ऊपर गलत जोड़ी गई थी। आप उनकी ऑडियोज थी, उस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई, कुछ उनको उन बातों के ऊपर लेके गया, लेकिन कई जगह वो फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं, उनकी संलिप्तता साबित ही नहीं हो रही। लेकिन इसको कभी कांग्रेस ने सीरियसली नहीं लिया। हाँ, अब जाके अब ये धाराएं भी अब जो जोड़ी जा रही है वो भी गलत है, आपको तभी स्टैंड ले लेना चाहिए था, ये नौबत ही ना आती। ठीक है, आज आप जा रहे हो, उस समय से क्यों चुप बैठे हुए? मतलब ये कांग्रेस की वर्किंग नहीं है। यहाँ मैं आपको कैप्टन यादव जी के बयान से ये लग रहा था कि यहाँ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में उलझी नजर आई मेरे। ठीक है, जैसे बयान थे, खुद ये जो है इस चीजों में किनारा किया गया, क्योंकि वो एक इनको लग रहा था कि वो सांप्रदायिक रंग ना दे दिया जाए इस बात। ठीक है, ओके। प्रियदर्शनी कुछ कहना चाह रही है, फिर आता हूँ सुखबीर भाई के पास। जी देखिए, एक बात तो साफ है वरुण जी कि इनका मामन खान जी के साथ खड़े होने से जो हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बार बार ये बोलता है कि ये पार्टी जो है ये हिंदू विरोधी है, ये पार्टी जो है ये कहीं ना कहीं आतंकवाद के साथ खड़ी होती है, ये पार्टी जो है दंगइयों के साथ खड़ी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने साफ दिखा दिया कि इतने इंपॉर्टेंट विषय पे विधानसभा पे चर्चा होनी थी, और इन्होंने क्या किया, अल फयाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों को उपजाऊ करने वालों में इनका हाथ था। आज नूह में जब दंगे हुए तब इसी कांग्रेस का हाथ था और इसी नेता का हाथ था। हम तो यात्रा निकाल रहे थे अपनी, हम तो एक बहुत ही खूबसूरत अपनी यात्रा निकाल रहे थे, और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद वाले निकाल रहे थे और हिंदू महासभा वाले निकाल रहे थे, सब थे जितने भी हिंदू। आज आपने पूरे हिंदू समाज पे प्रहार कर दिया है ये करके। मामन खान जी के साथ खड़े होने का मतलब ही यही है कि आपने एक तरीके से पूर्णतः कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि किसी भी हिंदू व्यक्ति के साथ आप नहीं है, किसी भी जनेऊधारी के साथ नहीं है, आप किसी भी उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ नहीं है जो एक माथे पे लाल टीका लगाता हो। नहीं, सुखबीर भाई ने खुद लगा रखा है लाल टीका, कैसी बात कर रही है? वो एक पर्टिकुलर किसी समुदाय के साथ है, आप हिंदू समाज के साथ। सुखबीर भाई ने लगा रखा है टीका, मुझे यहीं से दिख रहा है, बताओ ना, फ्रेम में दिख रहा है, सुखबीर भाई ने टीका लगा रखा है, कैसी बात कर रही है भाई? वो अपने विधायक के साथ खड़े हैं, वो अपने विधायक के साथ खड़े हैं ना, उनको ये लग रहा है एक जांच। मुझे तो जुलाई 2023 में नूह में हिंसा हुई, उसके बाद पिट्टू बजरंगी और मामन खान ये लोग गिरफ्तार हुए, जमानत हुई। अब
ये कहना है कांग्रेस का कि 3 साल बाद जाके आप उसमें गंभीर धाराएं जोड़ रहे हैं, तो 3 साल तक कहां जांच थी? 3 साल बाद आपको लगा कि इसमें और गंभीर धाराएं जोड़ने की जरूरत है, तो भाई कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल को कह रहा है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं वरुण जी, हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, ठीक है। जांच एजेंसी ने जब अपना कार्य किया होगा, उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये अपराधी बहुत संगीन अपराधी है। अपराधी में आरोपी, अभी तो आरोपी बोलिए ना, अभी तो विधायक है आरोपी, अभी तो आरोपी बोलिए। पार्टी के लोगों ने नहीं किया ये काम, अभी आरोपी बोलिए। लेकिन हाँ, अपराधी नहीं, आरोपी। हाँ, हमारी तरफ से तो अपराधी है। नहीं ऐसे नहीं, हिंदू समाज के साथ नहीं, हमारी तरफ से अपराधी आरोपी ना, ये आरोप है उन पर। नहीं, अरे भाई हरियाणा की जनता के चुने हुए विधायक हैं वो। लेकिन अगर एक हिंदू समाज के हिसाब से देखा जाए, मैं एक हिंदू परिवार की बेटी हूँ, बहू हूँ, मैं उस समाज से आती हूँ। वहां से अगर बोला जाए तो इन्होंने बहुत बड़ा घनघोर अपराध किया है और कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। ये साफ दिखाता है। चलिए सुखबीर भाई, दो बात साफ दिखाता है कि इनका जो तिलक लगाते हैं वो नकली होता है। नहीं प्लीज नहीं सर, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर, धर्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सुखबीर भाई सुखबीर भाई एक ठीक है, ओके सुखबीर भाई, 2 वर्जन आ रहे हैं नष्ट करें आपके। अच्छा ठीक है, रुकिए सेक्युलर नहीं होगा। अब रुकिए आपके राइट में बैठे हुए बता रहे हैं कि आपने मामन खान का साथ नहीं दिया जब जरूरत थी। आपके लेफ्ट में बैठे हुए बोल रहे हैं कि आपने मामन खान का साथ दे रहे हैं आप, जबकि उन पे ऐसे आरोप हैं। तो फिर क्या वाकई आपने साथ दिया या नहीं दिया? हमने हम तो साफ हम नहीं सुखबीर जी बोलेंगे, सुखबीर जी अब रुक जाओ। नहीं आराम से आराम, सुखबीर जी नहीं, सुखबीर कंवर जी एक मिनट प्रियदर्शनी प्लीज, नहीं प्रियदर्शनी प्लीज, अब सुखबीर नहीं सवाल, एक मिनट प्रियदर्शनी, सवाल मैंने सुखबीर जी से पूछा है। नहीं प्लीज, नहीं बैठती हूँ, मेरे साथ बड़ी तमीज से बात किया करो। अच्छा रुकिए नहीं प्लीज नहीं कोई किसी से भाई, नहीं कोई किसी से उलझिए मत प्लीज रुक जाइए प्लीज प्लीज रुक जाइए, सबका ऑडियो डाउन करिए भाई प्लीज। सिर्फ सुखबीर से मैंने सवाल पूछा है, सुखबीर जी जवाब देंगे, इसे व्यक्तिगत ना बनाए बिल्कुल भी, प्लीज सुखबीर तंवर। देखिए वरुण जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्र की लोकतांत्रिक और न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखती है, और जो उस वक्त मामन खान के खिलाफ जो केस दर्ज हुए, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में उनको जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसने उन्हें जमानत दी। उसके बाद 3 वर्ष बाद, मैं पुनः कहूंगा, मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से ये 3 वर्ष जिस तरह से धाराएं जोड़ी गई हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। और हम पुनः कह रहे हैं, मामन खान हमारे सम्मानित विधायक हैं और विगत में भी विधायक थे। हम पूरी पार्टी उनके साथ है। और एक दूसरी बात, जो ये अवधारणा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम नेता से और किसी कार्यकर्ता से, किसी प्रवक्ता से अपने हिंदू होने का प्रमाण नहीं चाहिए। और वरुण जी, आपसे मुझे शिकायत है, इस तरह की बातें आए तो आपको नहीं मैं रोक रहा हूं भाई, मैं सबको कह रहा हूं विषय पर नहीं। ये व्यक्तिगत अरे भाई मैंने अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास किया रोकने का, आप स्टूडियो में बैठते नहीं है लोग। नहीं सुनिए, दूसरी बात ये है कि इनको इस तरह की अवधारणा बनाने से पहले समझना चाहिए, ये इस तरह का भक्ति जो दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये पाप कर रहे हो आप, और इस तरह का पाप करने की इजाजत आपको नहीं है। अच्छा, रजत के आरोप पे आपको क्या कहना है कि आपने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम मामन खान को? देखो, हमने सपोर्ट किया। मैंने कहा, कानून व्यवस्था में, भारत की न्याय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम विश्वास करने वाले लोग हैं। वो प्रारंभिक स्तर था, और जिस तरह से ये विफल रहे 3 साल बाद अब धाराएं जोड़ रहे, क्या सारी पार्टी साथ नहीं खड़ी? आपके सामने की बात है ना। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं वो सारे काम करेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अरे कमाल है, एक वक्त का तड़ी पार, दुर्भाग्य से देश का गृह मंत्री। नहीं तो फिर नहीं, अभी आप कह रहे हैं न्याय व्यवस्था, अदालत ने अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त किया या नहीं किया?
मैं कह रहा हूं ना, हाँ, लेकिन नहीं तो फिर ऊपर के तो तड़ी बात है। नहीं, फिर अदालत ने आरोप मुक्त किया ना। अब सुनिए ना। अच्छा, इसके अलावा जो सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में, जिन पे ईडी और अलग अलग छापे हुए, और जिस तरह से वो इनकी शरण में आ गए, क्या वो उन मुकदमों का, क्या हुआ न्याय व्यवस्था का, क्या हुआ जो हमारी ईडी सीबीआई की जो जांच है कैसे ड्रॉप होगी? ये निजाम बदलेगा, हर चीज का हिसाब होगा, और जिसने जो बेकायदगी इस लोकतंत्र के साथ की है, निश्चित तौर पे उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। ओके, रजत पंजेटा भाई वो कह रहे हैं प्रारंभिक जांच का चरण था, हमें न्यायालय और जांच पर पूरा न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। अब जब धाराएं जोड़ी गई तो हम पूरी पार्टी मिलकर के इसका विरोध करते हुए दिख भी रहे हैं, तो गलत तरीके से इसे पोर्ट्रे ना किया जाए। वही कर रहे हैं, अब इसके ऊपर मैं ज्यादा क्या टिप्पणी करूँ, ये तो देर है दुरुस्त है, कोई बात नहीं। लेकिन बात जरूर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या बीएनएस है, तो मुझे नहीं लगता धर्म, जाति और इन चीजों में कहीं हमें बांटता है या कोई हमें कोई स्पेशल प्रिविलेजेस देता है। हाँ, इस पार्टी का अपना कोई एजेंडा है, पार्टी अपना एजेंडा रख सकती है, मगर कानून हो या और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, कि वो एक सिर्फ ये धारणा कि वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू की बात करेंगे, हम सभी मुसलमानों को, ये तो वो बात होगी जो इजराइल है, यहूदी क्या बोलते हैं कि सभी हिंदुओं को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को जीने का हक नहीं है। ये तो चलो समझ में आती है बात कि चलो उनकी एक धर्म की बात हो सकती है। वो यहूदी ये बोलते हैं कि इनको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। मतलब ऐसी कट्टरपंथी सोच की, मतलब उसमें हिंदू भी हैं, उसमें चाइना वाले भी हैं, वो तो पूरे विश्व में सोचते हैं कि बस, तो और उनके अपने जो रबाई हैं उनके सोशल मीडिया के ऊपर वो है, हम अगर एक पार्टी को एक अलग कोई रिलीजन पसंद नहीं है और उनकी सारी पॉलिटिक्स उस पर बेस्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना ज्यादा हार्प ऑन करेंगे उस चीज को कि उसको कानूनी बना देंगे। ऐसा नहीं है। संविधान के अंदर एक एजेंडा पॉलिटिकल हो सकता है और आपकी पार्टी है, आप उस एजेंडे को रख सकते हो। एक पॉलिटिकल एजेंडा है, आपकी अपनी सोच है, एक पॉलिटिकल सोच है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस चीज से कोई अधिकार नहीं देता। कोई रिलीजन नहीं है हमारे कहीं भी सभी को इक्वल माना जाए, सभी को इवन अधिकार भी है कोई भी प्रोफेस करने के लिए। आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो, कोई भी प्रोफेस कर सकते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। लेकिन ये यहाँ पर डिबेट में ये कोई चर्चा का विषय नहीं था। चर्चा का विषय ये था, कोई भी दोषी हो, किसी ने भी दंगा भड़काया हो, जान माल का नुकसान हुआ हो, उस दोषी को निश्चित तौर पे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे ये षड्यंत्र क्या था, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, क्या ऐसे दंगे, एक कहावत है, मतलब हमने बहुत बारी सुनी है, कोई दंगा होता नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। वो उसका कोई आगे किस पार्टी को क्या पॉलिटिकल बेनिफिट है, क्या उसका एजेंडा है, किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। तो हर चीज कुछ भी होती है वो सब प्री कैलकुलेटेड होती है और प्री मोटिवेटेड होती है। मैं कहता हूँ एसपी का छुट्टी पे जाना, उसमें बहुत से उसमें चर्चा हो चुकी है। ऐसा नहीं है वहाँ उनको मुस्लिम भाइयों को भी जलाया गया था, नेहरू गाड़ी में जला दिया था। ये उस समय बहुत कुछ हुआ था। आप एक चीज नहीं है और जानबूझकर आपको पर्टिकुलर उस पे वो करना है। मतलब एक भाषण प्रोवोकेशन दी जा रही थी बार बार, किसके द्वारा प्रोवोक किया जा रहा था। कोई ना भी चाह रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं किसी पक्ष का यहाँ साथ नहीं दे रहा, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ किसी पक्ष की। मैं सिर्फ अंत में, अब समय कम है रजत, मैं तो जानना चाह रहा हूँ क्या ये मामला दोबारा उठा, आ रहा हूँ प्रदर्शनी, आपको लग रहा है कि टाइमिंग को लेकर आपके जहन में कुछ है, ये मामला दोबारा जो उठा है? नहीं रूल आउट किया था। ठीक है, कोई और मोटिव भी हो सकता है। ओके, प्रियदर्शनी फाइनल कमेंट। मैं एकदम फाइनल एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी रजत जी बोल रहे थे कि हो सकता है कि किसी और मतलब भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार कर रहे थे कि हो सकता है कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो। मैं आपको एक वरुण जी एक पॉलिटिकल एजेंडा बताती हूँ। आज मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजी और वहां पे वोटिंग का समय था
जब पहले चरण का जब चुनाव की वोटिंग हो रही थी 23 तारीख की बंगाल की, तो वहां पे कुछ एक समुदाय की महिलाएं थी, तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, मोदी जी ने 3 तलाक खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा अरे बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हमारे आदमी जिसको कहते हैं शादी कर लेते थे तो आज कम से कम अच्छा है। तो बोला तो अब तो आप वोट देंगी भारतीय जनता पार्टी को? बोले नहीं जी, तब भी हम वोट नहीं देंगे। तो पॉलिटिकल एजेंडा किसका है वरुण जी? एकदम साफ दिखाता कि पॉलिटिकल एजेंडा किसका है। तो हमारे ऊपर और अच्छा सेकुलरिज्म की बातें एक तरफा सिर्फ हमसे ही क्यों की जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें थप्पड़ मारो, हमारी बहू बेटियों को कुछ कहो, मामन खान के विषय पे है ना, दो, लेकिन उसके बाद ये कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं उनके साथ। ये तो डिबेट भाई, आप उनको लग रहा है कि उनके विधायक को फंसाया जा रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो आगे चले गए। इसको विधायक व्यक्ति विशेष पूरे समुदाय ने नहीं प्लीज नो विधायक वरुण जी यात्रा गई थी, आप चार्जशीट में आरोप ये है कि उनके भड़काऊ भाषण की वजह से ऐसा हुआ, तो फिर उन्हीं पे चार्जशीट है ना, फिर वो सब पर तो नहीं है ना, उसी तरीके से मामले को देखा जाना चाहिए। तो चलिए पूरा एक समुदाय आप चार्जशीट में जो लोग हैं उन्हीं के तो नाम आएंगे ना। हम तो यात्रा निकाल रहे थे, शांति यात्रा ठीक है, निकाल वो रहे थे अपनी, नहीं तो फिर उधर नहीं गिरफ्तारी तो फिर वो बिट्टू बजरंगी की भी हुई ना, फिर तो मोनू मानेसर की भी हुई ना। आप जो जांच एजेंसी थी वही कर रही थी ना इसमें। धार्मिक यात्रा निकाले थे क्या? नहीं भाई, गिरफ्तारियां दोनों तरफ से हुई थी ना। चलिए ठीक है, इस विषय पर देखते हैं कितनी सियासत होना बाकी है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।